डायरेक्टर ऑफ इटरनल न्यूज़, आप लोग अभी पैंडेमिक में किस तरह के चेंजेस आए हैं? तो ऐसे तो काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम तो आया है ये पैंडेमिक का समय में, क्योंकि खास करके थोड़ा वर्किंग स्टाइल जो थोड़ा चेंज भी हो गया। जैसे कि पहले हम लोग समय में आता था तो ये जैसे ऑफिस में हम लोग एक साथ रह के काम करता था, तो बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के कारण से ये कोरोना वायरस जब होना शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो उसका कारण से हम लोग ऑफिस स्टाफ को भी शिफ्ट वाइज में मतलब हम लोग कभी दो आदमी जैसे कि मॉर्निंग हो जाता है और दो आदमी शाम को हो जाते हैं, ऐसे होके बहुत सारा मतलब वर्किंग स्टाइल जो चेंज हुआ। तो आप जैसे कहा कि आपका जो वर्किंग स्टाफ्स लोग हैं वो एक दिन आते हैं, फिर नेक्स्ट दिन या कि ऑल्टरनेटिव डेज आते हैं, तो उस पे क्या जो स्टाफ्स लोग का पेमेंट कम हुआ कि नहीं? वैसे तो स्टाफ लोग का पेमेंट ऐसे कम नहीं हुआ है, मतलब जैसे कि पहले जैसे कि हम लोग रेगुलर देता था मंथ मंथ वाइज में, थोड़ा मतलब ऐसे सिचुएशन ये सिचुएशन होने का वजह से तो हम लोग जो मतलब स्टाफ लोग को मतलब कुछ डिले करना पड़ा सैलरी को देने के लिए। तो अदरवाइज ऐसे डिले डिले होता है तो जैसे स्टाफ लोग को भी तकलीफ होता है, तो हम लोग को भी तकलीफ होता है कि अर्निंग नहीं होता है। तो अर्निंग नहीं होने के कारण से तो हम लोग को सैलरी डिले करना पड़ता था ऐसे। तो सैलरी डिले करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी या कुछ हेल्प मिला है अभी तक? आज तक तो हम लोग जितना भी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बहुत बार रिप्रेजेंटेटिव भी दिया है कि स्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मतलब इसको बनाने के लिए, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट जो पहले एश्योरेंस दिया था 3 महीना का बात कर दे कैबिनेट में पास कर देगी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फिर रिसेंटली ऐसे सुना है कि सीएम ने हम लोगों का ये जनरल सेक्रेटरी को एश्योरेंस किया है कि ये आने वाला ये कैबिनेट मीटिंग में जैसे भी पास करा देगा। तो अगर पास करता है तो हम लोग के लिए एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए ये मतलब काम आएगा, मतलब मदद मिलेगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो डिजिटल फॉर्मेट में है तो सर्वाइवल के लिए बहुत काफ़ी तकलीफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ऐसे नहीं कि हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिलता है, और प्राइवेट पार्टी भी अगर देता भी है तो बहुत कम अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट देता है और बहुत कम मिलता है एडवर्टाइजमेंट। और और बाकी हम लोगों के पास ऐसे सोर्स भी नहीं है कि हम लोग अपना अपना ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कभी हम लोग कभी जैसे कि मीडिया पार्टनर करके उसमें उसमें कुछ मिलता है। अदरवाइज यहाँ कुछ ऐसे नहीं कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट का जैसे गवर्नमेंट लोग एडवर्टाइजमेंट देता है, तो इसी तरह हम लोग का एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग को मिलता नहीं है। लेकिन हम लोग हाँ जैसे तैसे करके कोई प्राइवेट पार्टी लोग अगर अप्रोच करता है तो उसका थ्रू से ही हम लोग सर्वाइवल के लिए मिलता है एडवर्टाइजमेंट। अदरवाइज ऐसे कुछ यहाँ है ही नहीं कि हम लोग जो बहुत बड़ा चैनल जैसे दूसरा बड़ा कंपनी लोग हम लोग को एडवर्टाइजमेंट ऐसे कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी हम लोग को तकलीफ मिलता है ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होने से भी हम लोग रन करने के लिए। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल एटलीस्ट हम लोग को ये एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अगर बना देता है तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग को ये नहीं बोल रहा है कि हम लोग को करोड़ रुपये चाहिए, ऐसे हम लोग को नहीं है, मतलब ऐसे नहीं। एटलीस्ट हम लोग को महीना में 40-50 हज़ार रुपया ऐसे एटलीस्ट स्टाफ लोग को सैलरी देने के लिए ऐसे कुछ मिलने से अगर होता है तो काफ़ी मतलब हम लोग को मतलब ग्रोथ हम लोग भी और आगे अच्छा काम कर सकते हैं और स्टेट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं कि हम लोग ये जैसे कि अभी मैं पहले बोला था कि हम एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नहीं होने के कारण से हम लोग को काफ़ी तकलीफ होता है।
समय में आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है उनको एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं मिलते, तकलीफ होने मतलब अभी बहुत जूझ रहे हैं तकलीफ से। तो आपको क्या लगता है आने वाला कल में किस तरह से अरुणाचल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो किस तरह से होगा, आपको क्या लगता है? देखो, यहाँ अभी तो बहुत सारा काफ़ी यंगस्टर लोग और बहुत सारा जो मास कॉम बैकग्राउंड से स्टूडेंट हैं वो लोग भी अपना अपना साइड से गिरना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर तो ब्राइट है। लेकिन जब तक हम लोग के पास एक गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी हम लोग के लिए नहीं बनाएगा, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो ग्रोथ होना काफ़ी तकलीफ है। और ग्रोथ भी अगर इंटरेस्ट में, अगर कोई मतलब बहुत इंटरेस्ट से करेगा, करने का बाद भी अगर आपका कोई आउटकम नहीं है, कोई मतलब ये आपका रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और जहाँ 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 तक मेरा ख्याल है, हम लोग भी बहुत जितना भी यहाँ जो जो डिजिटल फॉर्मेट में जो भी मतलब एक ये काम कर रहे हैं, सबको 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 मतलब तकलीफ है। क्योंकि कभी तो हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग एक फिक्स तो हम लोग को रेवेन्यू तो मिलता नहीं है, और कभी कभी तो महीना भर भी नहीं मिलता है, कभी कभी साल भर भी नहीं मिलता है। लेकिन तब भी हम लोग अपना 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 रिसोर्सेज को हम लोग ये कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन ब्राइटनेस का साथ भी एक प्रॉब्लम भी है कि जब तक आपको सर्वाइवल के लिए आपका पास रेवेन्यू नहीं होगा, तो आप और मतलब आगे करने के लिए मुश्किल है। और जैसे कि हम लोगों का फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तारो चातुंग सर, तो उसने भी काफ़ी ये सब सिचुएशन को देखा, और उसने बहुत सारा ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्टेट ऑफ अरुणाचल में ग्रोथ करने के लिए। तो उसने भी बहुत सारा तकलीफ जेल के शुरुआत में शुरू करने के बाद उसको भी रेवेन्यू ये सब नहीं होने के कारण से उसने फिर डिसकंटिन्यू किया। फिर डिसकंटिन्यू होने के बाद तो उसके बाद उसने जब ये डिजिटल फॉर्मेट जब जैसे कि सोशल मीडिया जब से यहाँ अरुणाचल में जब नेटवर्क शुरू होने के बाद तब उसने भी शुरू किया। तो काफ़ी उसने हमेशा हम लोग को बोलता था कि आज बहुत खुश है कि आज बहुत सारा डिजिटल फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोग इस लड़का लोग अभी आगे आ रहा है। तो उसने बहुत हम लोग अप्रिशिएट भी किया कि एनकरेजमेंट भी दिया, उसने बहुत ये किया। तो इसलिए उसका भी कहना था कि ये रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी नहीं होने के कारण से बहुत सारा मीडिया हाउस आता है फिर चला जाता है, फिर नया भी आता है, फिर पुराना भी चला जाता है, और नया भी फिर चला जाता है, बिकॉज ऑफ ये रेवेन्यू नहीं होने के कारण से, तो गवर्नमेंट से कुछ मदद नहीं मिलने के कारण से। इसलिए तो ग्रोथ जो मतलब ऐसे ग्राफ भी ऐसे लगता है कि आज जैसे कि 20 है, 20 जो 4-5 साल का बाद फिर 20 से फिर माइनस, तो ऑटोमेटिकली जैसे कि 5-6 तो ऐसे तो मीडिया तो माइनस हो ही जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होने का, रेवेन्यू नहीं मिलने के कारण से ये ग्रोथ भी होता है, फिर थोड़ा कुछ साल का बाद फिर माइनस भी होता है। तो इसलिए हम जितना ऑब्जर्वेशन किया यहाँ जितना भी जो भी ये फॉर्मेट में काम कर रहे हैं सबको सेम प्रॉब्लम है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो अगर ये एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को जल्द से जल्द बना देने से हम लोग एटलीस्ट हम लोग को सर्वाइवल के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। और पहले भी हम बोला है कि हम लोग को ये नहीं चाहिए कि दूसरा बड़ा जो ये हम लोग ये भी नहीं बोल रहे कि हम लोग को साल में इतना करोड़ दो, इतना लाख दो, हम लोग ये भी नहीं बोल रहे। एटलीस्ट महीना में 50-60,000 अगर हम लोग को मिलता है तो एटलीस्ट हम लोग स्टाफ को सैलरी देने के लिए, और जो भी हम लोग का साथ एसोसिएट है वो लोग अगर अच्छा पेमेंट करेगा तो वो हम लोग का साथ कंटिन्यू करेगा। अगर सही समय में पैसा नहीं देगा, सही समय में सैलरी नहीं देगा, तो ऑब्वियसली वो भी दूसरा अपॉर्चुनिटी में ढूंढेगा। इसलिए इसका कारण से बहुत सारे स्टाफ लोग भी कभी कभी यहाँ करके दूसरा में भी चला जाता है। मतलब काफ़ी मतलब ये है इसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम को वही है, प्रॉब्लम को हम लोग वही बोले, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम तो हम लोग का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं होता है, इसका रेवेन्यू नहीं होने के कारण से। इसलिए हम लोग सर्वाइवल के लिए बहुत काफ़ी मतलब
मतलब तकलीफ़ करना पड़ती है। जैसे आप जानते हैं कि पेंडेमिक में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ को इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं कि मीडिया हाउस पे कैसे हुआ, चेंजेस कैसे आए हैं? अगर मीडिया का सिर्फ मेंशन करूँ तो मैं बस अपना इलेक्ट्रॉनिक का कहना चाहूँगी, क्योंकि प्रिंट का वैसे गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजिंग पॉलिसी है, लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चला रहे हैं, डिजिटल मीडिया बोले, उन्हें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से या कह लीजिए कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर स्पेशली हम बात करें ये 2 महीना जो पैंडेमिक हुआ है, अभी तीसरा महीना चल रहा है, भले अनलॉक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इवन दो हमारे लिए काफ़ी इशू हो रहा है, क्योंकि पहले तो मैंने जैसे कहा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी नहीं है। सेकेंड बात, जो हमारा जो प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट आता था या फिर पेड न्यूज़ के लिए, न्यूज़ कवरेज के लिए आता था, पेड न्यूज़ के लिए, तो वैसा पूरा बंद हो गया, क्योंकि मास गैदरिंग बंद हो चुका है और लोग अभी ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं जिससे हमें भी जनरेट मतलब हमारा भी पर्टिकुलरली मतलब चैनल के लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम सेव हो रहा है। तो मैं तो बार बार बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी अपना फेसबुक लाइव करती हूँ कभी कभार, तो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि हम एज अ मीडिएटर हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं उनका बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का बात है वो जनता तक पहुँचाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहता है ना, जो हम भी काम कर रहे हैं लेकिन सबका बात हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन हमारा बात कौन पहुँचाएगा। एंड उसके लिए अरुणाचल मिरर को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आप सब ने आपने इनिशिएटिव लिया ये चीज़ को पहुँचाने के लिए। तो वही है, काफ़ी चेंजेस आया एंड हमारी लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस आया। तो मैं तो बताना चाहूँगी फ्रेंकली, जो हमारा अरुणाचल टुडे टीम है वो वॉलंटरली कर रही थी शुरुआत, अभी 3 साल रन हो रहा है, तो अभी पेड न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 2 महीना से बहुत ख़राब हालत में है और 3 महीना होने को आया कि ऑफिस का रेंट नहीं है, मेरा खुद का अपना रेंट ही नहीं दे पा रहे। तो इस तरीके का कंडीशन हम ये दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ वी आर ट्राइंग, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो भी कर रही है, हमारे स्टेट के लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं, बस यही है। तो ये पहले क्यों नहीं किया आप लोग ने? गवर्नमेंट से आप लोग ने अपील किया, कुछ फाइल रजिस्टर कुछ? अभी ऐसे अगर बात करूँ लाइक अपील का या मेमोरेंडम कुछ भी सबमिट का, तो मैं बता दूं कि मेरे ये फील्ड में आकर करीबन 5 साल हो रहे हैं और जब मैं आई थी तब से ही ये बात शुरुआत था, तो तब से ही बात चल रहा है। और एज ऑफ नाउ जैसे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमने बात रखा था। तो बात तो यही हुआ था कि जल्दी ही गया साल 2019 के सितंबर के महीने में सीएम सर ने एश्योर किया था कि वो कंप्लीट करेंगे और बिल पास करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। बट नेवरदलेस, लेकिन कुछ दिन पहले आप सब भी थे, मैंने सीधा सीएम सर से पूछा था कि कब तक होगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी तकलीफ में है। तो सर ने एश्योर किया कि कमिंग अप जो कैबिनेट मीटिंग रहेगा वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी वो ज़रूर पास करेंगे। और उन्होंने एश्योर किया है कि अगर नहीं करते तो हमें फुल राइट दिया गया है कि हम बोले, कि एश्योर करने के बाद भी उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को पास नहीं किया गया है। जैसे मैंने कहा, अगर एक बार एडवर्टाइजिंग पॉलिसी अगर पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चलने के लिए लायक हो जाएगा। और आई गेस क्योंकि अभी सभी का कहना है और इवन WHO का भी कहना है कि हमें कोरोना वायरस के साथ मतलब जीना सीखना होगा, क्योंकि इकोनॉमिक और जो लोग मतलब उसके साथ जीना सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला, वैक्सीन नहीं निकला, कोई मेडिसिन नहीं है, बस हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो उसी के साथ हमें नॉर्मल लाइफ जीना होगा और सीखना होगा कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए। और रहा बात हम कैसे मैनेज करेंगे, तो जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता है लाइफ और लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, अनटिल एंड अनलेस हमारा एडवर्टाइजिंग पॉलिसी नहीं होता है, तो जब तक प्रोग्राम कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो आई गेस हमें दूसरे लोगों की तरह सर्वाइव करना होगा। और मैं बहुत फ्रीली बोल सकती हूँ कि वी आर ऑल्सो वन ऑफ दी डेली वेज अर्नर। तो हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग काफ़ी रुपया कमाता है ऐसा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग का मिसकंसेप्ट है कि जो लोग जर्नलिस्ट होते हैं, मीडिया पर्सन होते हैं, वो काफ़ी रुपया कमाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम भी काफ़ी तकलीफ दौर से गुजर रहे हैं और बाकी लोग की तरह ही हम भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम साथ देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कर रही है या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे कि लॉकडाउन जो है 2 महीना चला, फिर अभी अनलॉक जा रहे, करीबन 3 मंथ्स होने जा रहे। तो इस समय में जर्नलिस्ट लोग किस तरह से स्ट्रगल करके मतलब गुजार रहे हैं? Basically, I would say in
terms of struggling, there is two paths. One is financially and economically. Everybody knows that across the world recession is on and due to pandemic, and the lockdown has been started since March 24th, and it has impacted not only across the section, across the companies and corporate sector. It also affected media sector in a state, nationally also, and we got to know so many established media outlets like Times of India, Telegraph, in Hindustan Time. They had to lay off so many staff, and so many had to lose their job, and so many staff salary and payment have been deducted. Likewise, in our state also, we don't have a revenue generating sector, so most importantly it's affected a lot, because in the state like Arunachal we don't have revenue generating source, so we normally depends on government advertisements, whether it's a print media or whether it's electronic and digital. Sadly, we don't have a digital policy and electronic policy in the state. I think it's on pipeline. Honorable Chief Minister recently he had assured that in next cabinet it would pass. Hopefully it would pass, but so far we don't have any advertisement policy. So in terms of revenue generating, it's I think each and every media house are facing difficulties, and journalists are facing difficulty because we don't get any enumeration from our media outlets. We don't get bonus from our media outlets unless our media outlets are well equipped and in terms of revenue generations. I think directly, indirectly it will impact on journalists. For electronic media policy, advertisement policy, media organization have been pressing government of Arunachal to come up with that policy to ensure that every digital and electronic media houses get advertisement from through DIPR. Unlike print media, electronic media and electronic and digital media associations, our media houses are facing in terms of revenue generation, they are facing issues and they don't get advertisement. Last time we had a representation to Chief Minister appealing him to come up with that policies. Recently we got to know that the CM has assured to pass this policy in next cabinet. Hopefully he and this government will be able to come up with the policy, and hopefully our electronic and digital media houses will get at par with print media houses, so that we can support our media houses in the state, and so that we can support the journalists working in electronic and digital media houses.